Good morning students. Welcome in today's smart learning classes. स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे एडवांस फीचर ऑफ एक्सेल के बारे में, जो कि आपकी कंप्यूटर की बुक का 5th चैप्टर है। और इसमें हम एक्सेल जो आपने सिर्फ प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था उसके एडवांस फीचर्स के बारे में आज हम जानेंगे। तो इसमें टॉपिक देख लेते हैं हम कि कौन कौन से टॉपिक हम पहले कवर करेंगे। इसमें हमको सीखना है चार्ट एंड इट्स कंपोनेंट्स, क्रिएटिंग एंड फॉर्मेटिंग अ चार्ट, कंसोलिडेटिंग डेटा, कॉमनली यूज्ड चार्ट टाइप्स, गोल शीट एंड ग्रुप वर्कशीट। तो इन 6 टॉपिक्स पर हमको पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करनी है। सबसे पहले हम जानते हैं कि चार्ट आपका होता क्या है। तो चार्ट इज एन इफेक्टिव वे टू डिस्प्ले डाटा इन आ पिक्टोरियल फॉर्म, यानी कि यहाँ पर ये हमारा दिया गया है कि चार्ट किसी भी डाटा को, यहाँ पर आपका जो डाटा है यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेल में आपका डाटा किस में आपका जो कि दिया गया होता है रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में, उसको हमको पिक्टोरियल वे यानी कि ग्राफिक्स के वे में हमको रिप्रेजेंट करना है। तो उसको हम आपको चार्ट कहते हैं। चार्ट मेक इट इजियर टू ड्रॉ कंपैरिजन एंड एनालाइज द ग्रोथ। आपका चार्ट जो होता है वो ग्रोथ को एनालाइज करने के लिए होता है। आपका डाटा होता है, ये आपका हिस्ट्री हो सकता है, पास्ट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है, एंड रिलेशनशिप ट्रेंड्स अमंग द वैल्यूज इन अ रेंज। और आपकी जो वैल्यूज़ हैं उनकी रेंज के बीच में आप उसमें रिलेशन देख सकते हैं कि जो आपका डाटा है उसमें आपकी ग्रोथ हुई है, ये आपका क्या रिलेशन जो है अलग अलग डाटा के बीच में आपका रहा है। तो वो आप ग्राफ की हेल्प से इजीली समझ सकते हैं। चार्ट्स प्रोवाइड मोर एक्यूरेट एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। चार्ट की हेल्प से आप डाटा को इजीली एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका चार्ट दिया गया है जो कि आपके अलग अलग ईयर को शो कर रहा है कि 2006, 2007 ये अलग अलग ईयर हैं, जिसमें आपका शो कर रहा है कि ब्लू लाइन से आपका रिवेन्यू दिखाया गया है, रेड लाइन से आपका एक्सपेंसेस दिखाया गया है, और ये आपका मार्जिन दिखाया गया है। ठीक है, तो ये आप इजीली एनालाइज कर सकते हैं अपने डाटा के लिए कि आपको प्रॉफिट है, लॉस है, किस ईयर में कितना आपको फ़ायदा हुआ, कितना आपको मार्जिन्स मिले। ठीक है, उसके बारे में आप कंप्लीट एनालाइज एक्यूरेटली आप कर सकते हैं। When you insert a chart, the data is displayed in a special window called data. जब आप किसी चार्ट को इंसर्ट करते हैं तो जो आपका डाटा होता है वो स्पेशल विंडो में होता है जो कि आपका डाटा कहलाता है, और इसको हम पूरे को बोलते हैं डेटा शीट। तो ये हमारा कंप्लीट डेटा जो जिसमें अंदर जिस शीट में होगा उसको हम कहते हैं डेटा शीट। चार्ट इज अपडेटेड ऑटोमेटिकली विद द चेंज इन डेटा। चार्ट को चेंज करने के लिए हमको कोई अलग से इसको बढ़ाने घटाने की ज़रूरत नहीं है, इसको हमको डिज़ाइन नहीं करना। ये ऑटोमेटिकली जैसा आप डाटा फीड करेंगे वैसा ही डाटा आपके डाटा के हिसाब से चार्ट बन जाएगा। इसके फैक्ट के बारे में जाते हैं। द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 अ फाइल सेव्ड विद एन एक्सटेंशन .xlsx। तो ये आपका एक्सटेंशन होता है जिसमें आपकी कोई फाइल सेव होगी तो आपकी .xlsx फॉर्मेट में सेव होगी, जो कि आपका फॉर्मेट है 2010 का। और हम बात करें 2007 की, तो 2007 में हमारा जो फॉर्मेट था वो था XLX। ठीक है, तो ये आपका एक्सेल का फॉर्मेट है। बहुत सारे अलग अलग ईयर के अलग अलग फॉर्मेट हैं। ये आपका 2000 में .xlx फॉर्म ये आपका फॉर्मेट रहता है। नेक्स्ट है आपका कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट। चार्ट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो चार्ट में आपके बेसिकली वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हम आपको दिखाते हैं इस फिगर की हेल्प से। ये आपका पहला कंपोनेंट है जो कि आपका चार्ट एरिया होता है। सेकंड होता है आपका चार्ट एक्सिस, कैटेगरी एक्सिस भी हम जिसको बोलते हैं, जो कि हमारी एक्स एक्सिस कहलाती है। थर्ड होता है हमारा वैल्यू एक्सिस, जो कि हमारी ये वर्टिकल वाली एक्सिस है, ये कैटेगरी एक्सिस, और ये हमारी वर्टिकल वाली एक्सिस जो होती है थर्ड पॉइंट नंबर, ये हमारा होता है वैल्यू एक्सिस।
4 नंबर जो पॉइंट है वो होता है हमारा डाटा सीरीज। जो हम जो डाटा एंटर कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो डाटा एंटर हुआ है 98, 95, 75, ये हमारा डाटा सीरीज कहलाता है। 5 नंबर पर जो हमारा आता है वो आता है एक्सेस टाइटल्स, यानी कि जो हमने ये जो वैल्यू लिखी है 0, 20, 40, 60, ये क्या चीज़ है, तो इसको, ये मार्क्स है आपका, तो हमने इसको बोलेंगे एक्सेस टाइटल्स। 6 नंबर पे हम बात करें तो 6 नंबर हमारा होता है प्लॉट एरिया। 6 नंबर हमारा कहलाता है प्लॉट एरिया, जिसमें कि हमारा कंप्लीट चार्ट का स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो हमारा ग्राफिक्स रहता है वो हमारा चार्ट प्लॉट एरिया में रहता है, जिसको यहाँ पर ग्रे कलर से हमने शो किया गया है। और 7 नंबर पर हमारा आता है लीजेंड। 7 नंबर पर हमारा आता है लीजेंड, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस देख सकते हैं कि जो हमने किस कलर से क्या चीज़ रिप्रेजेंट की है। यहाँ पर हमने ऑरेंज कलर से विनोद के मार्क्स शो किए हैं, वाइट कलर से मोनिका के, स्काई ब्लू कलर से अमन के। तो ये चीज़ हमको एक एक शो करनी पड़ती है, चाहे कोई भी कंफ्यूजन चार्ट को समझने में हमारे दिमाग में ना रहे। चार्ट एरिया के बारे में अब ब्रीफली जान लेते हैं। चार्ट एरिया इंक्लूड्स ऑल ऑब्जेक्ट्स एंड एलिमेंट्स इन अ चार्ट। सारे एलिमेंट्स के अंदर आ जाते हैं चार्ट एरिया के अंदर। कैटेगरी एक्सेस में आपके कंप्लीट एक्स एक्सेस आ जाती है, जो कि आपकी हॉरिजॉन्टली होती है। इसके बाद थर्ड वैल्यू एक्सेस में आपकी वैल्यू एक्सेस और वाई एक्सेस भी आपकी कह सकते हैं, जो कि इसमें आपका वैल्यूज आपकी रहती हैं। 4 नंबर पॉइंट पे आपका डाटा सीरीज होता है, द बार्स, स्लाइसेस और अदर एलिमेंट्स दैट रिप्रेजेंट द डेटा वैल्यूज, जिसमें आपकी डेटा वैल्यूज रहती हैं। 5 नंबर एक्सेस टाइटल, जिसमें देयर आर द हेडिंग गिवन टू एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। 6 नंबर प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया में आपका कंप्लीट एरिया होता है विंडो विद इन द चार्ट एरिया, जिसके अंदर आपका कंप्लीट चार्ट्स होता है। इट कंटेन्स द एक्चुअल चार्ट एंड इंक्लूड्स द प्लॉटेड डेटा, डेटा सीरीज, कैटेगरी एंड वैल्यू एक्सेस। ये पॉइंट आपके इसमें कवर होते हैं। 7 नंबर आपका लीजेंड होता है। इट डिपिक्ट्स द कलर्स, पैटर्न एंड सिंबल्स असाइंड टू द डाटा सीरीज। 8 नंबर आपका चार्ट टाइटल होता है। डिस्क्राइब द एम एंड कंटेंट्स ऑफ द चार्ट। और 9 नंबर आपका ग्रिड लाइंस होती हैं, जिसकी हेल्प से आप जो है इजीली चेक कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को डिपेंडिंग ऑन द सिलेक्टेड चार्ट टाइप्स। दे एक्सटेंड अक्रॉस द प्लॉट एरिया ऑफ द चार्ट। ग्रिड लाइंस मेक इट इजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड द वैल्यूज। इजीली हम वैल्यूज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कहाँ से जो है आप इस चार्ट को समझने में आपको आसानी रहे। ग्रिड्स होती हैं तो हमको डाटा को सब रीड करने में आसानी रहती है। कॉमनली यूज चार्ट टाइप्स। कौन कौन से चार्ट के टाइप्स हैं जो हम कॉमनली यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स आर अवेलेबल इन एक्सेल। बहुत बहुत डिफरेंट टाइप के, जिसमें कि आपका कॉलम, लाइन, पाई चार्ट, बार चार्ट, इस टाइप से बहुत तरीके के चार्ट्स आपके अवेलेबल रहते हैं, जिनको आपको जिस टाइप से आपको डाटा दिखाना उस टाइप से आपको इसको यूज कर सकते हैं। सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज चार्ट्स आर कॉलम चार्ट। ये आपका कॉलम चार्ट होता है। कॉलम चार्ट इज कॉमनली यूज चार्ट टाइप टू डिस्प्ले डेटा इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल बार्स। इट इज यूज्ड टू शो changes in data over a period of time or comparisons among different data items. In a column chart, categories are organized along the horizontal axis and values among the vertical axis. तो वर्टिकल एक्सिस में ये आपका कंप्लीट कॉलम चार्ट होता है, जिसमें कि आपके बहुत सारे वर्टिकल बार्स होते हैं, जो कि आपके डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है आपका बार चार्ट। This chart displays data in the form of long rectangular rows, also called bars, that are placed vertically or horizontally on the chart area. A bar chart illustrates a comparison among the individual items. In this type of chart, categories are represented on the vertical axis and values are presented on the horizontal axis. बार चार्ट में आपका क्या होता है, ये आपका हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और आपका वर्टिकल भी हो सकता है। इसमें आपके लॉन्ग रेक्टेंगुलर रॉड्स को शो किया जाता है डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। इन दिस टाइप ऑफ चार्ट आप कैटेगरीज रिप्रेजेंट कर सकते हैं वर्टिकल एक्सिस पर
एंड वैल्यूज रिप्रेजेंट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। दो टाइप की आप वैल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इधर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इधर भी आप वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लाइन चार्ट। दिस चार्ट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइंस। इट इज वेरी सिमिलर टू प्लॉटिंग अ ग्राफ ऑन द ग्राफ paper with its value on the x-axis and y-axis. A line chart uses connecting dots to display trending in the data over a period of time. यहाँ पर क्या होता है कि हमारे x एंड y एक्सिस के बीच में हमारी दो वैल्यूज़ को शो करता है एक ही टाइम पर। जैसे कि यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, यहाँ पर हम x एक्सिस की भी वैल्यू पॉइंट आउट कर रहे हैं इस पॉइंट से, और y एक्सिस की भी वैल्यू पॉइंट कर रहे हैं, और यहाँ पर x एक्सिस की वैल्यू भी बता रहा है, y एक्सिस की बता रहा है। तो इस तरीके से हम पूरा लाइन को, डॉट्स को ड्रॉ करते हैं और उनके बाद उन डॉट्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि हमें पता लगता है कि हमारी ग्रोथ रेट क्या है, उसका हम एनालाइज कर सकते हैं इजीली लाइन चार्ट की हेल्प से। नेक्स्ट है हमारा पाई चार्ट। इन दिस चार्ट टाइप डाटा इज फॉर्म ऑफ अ सर्कल दैट मेक अप अ डाटा सीरीज टू द सम ऑफ आइटम्स. It will always show only one data in series in the useful when you want to emphasize on a significant element. पाई चार्ट क्या होता है आपका, एक ही टाइप के डाटा को शो करने के लिए यूज में किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमको देखना है कि वोटिंग 2009 में कितनी हुई, तो 2009 के लिए केवल एक पाई चार्ट बनेगा और उसमें हम वोटिंग शो करेंगे कि इतने परसेंट मेल वोटिंग हुई, इतने परसेंट फीमेल वोटिंग हुई, और इतने परसेंट जो है इस पार्टी के लिए वोट हुआ, इस परसेंट इस पार्टी के लिए वोट हुआ। तो एक सिंगल टाइप ऑफ डाटा को शो करने के लिए हम पाई चार्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्रिएटिंग अ चार्ट। चार्ट को किस तरीके से हम बनाते हैं। इट इज क्वाइट सिंपल टू क्रिएट अ चार्ट इन एक्सेल। फॉलो दीज स्टेप्स टू क्रिएट अ चार्ट। क्रिएट अ न्यू वर्कशीट विद data as shown in the figure. Select the range A2 to D7। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर वर्कशीट के अंदर एक रेंज सिलेक्ट कर ली है, किस डाटा को हमको चार्ट बनाना है। तो जैसे ही हम अपने माउस की हेल्प से सिलेक्ट करेंगे पूरे रेंज को, तो हमारे पूरे सेल्स हमको वहाँ पर सिलेक्ट करने हैं और वो हाईलाइट हो जाएंगे। उसके बाद हमको इंसर्ट टैब के अंदर जाना है और चार्ट सेक्शन में जाना है, तो वहाँ आपको चार्ट की कैटेगरी बहुत तरीके की दिखाई देगी। फॉर एग्जांपल लाइन चार्ट, पाई चार्ट, और उसके डिफरेंट जो सब टाइप्स हैं वो आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आप जो सिलेक्ट करेंगे जिस टाइप का भी चार्ट, उस टाइप में आपका चार्ट हैंड टू हैंड वहाँ पर क्रिएट होकर आ जाएगा। यहाँ पर हमको यहाँ पर मार्क्स दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर स्टूडेंट के नेम्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर इजीली हमारा चार्ट जो है बन चुका है। अगर हमें इसको कोई डिज़ाइन चेंज करना है, कलर चेंज करने हैं, फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, तो हमको इजीली उसको डिज़ाइन सेक्शन में जाकर कर सकते हैं। These tabs contain option for editing and formatting the chart. Select the desired layout from the chart layout group on the design tab and observe the changes. जैसे ही आप इसका डिज़ाइन चेंज करेंगे तो चेंजेस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप उसका लेआउट चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के लेआउट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, वेरिएंट्स चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप डिफरेंट टाइप के डिज़ाइर्ड जो जैसा कि आपके दिमाग में उसे आप डिज़ाइन भी कर सकते हैं, और प्री डिज़ाइन टेम्पलेट्स को भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जर्व द चेंज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका थोड़ा 3D में यहाँ पर बन चुका है, जो कि यहाँ पर प्री डिज़ाइन था। All the titles, data labels, legend details mentioned in the selected data range will be displayed in the chart. यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस पे जो आपका डाटा आपने सिलेक्ट किया है वो आपका दिखाई दे रहा है। If it is selected range has no details about the tiles, labels, etc. We can insert these in the chart by going to Layout tab and clicking on these button. To change the data range of your chart, click on the chart and click the select data from sort out menu. यहाँ पर आप डेटा रेंज भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको अगर यहाँ पर अभी आपको बताया है कि अगर आपको क्या करना है, इसको स्विच करना है, एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस बनाना है या वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस बनाना है, तो वो भी आप
यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। इसके बाद में टू क्रिएट अ चार्ट इंस्टेंटली सिलेक्ट द डेटा दैट यू वांट टू प्रेजेंट इन द चार्ट एंड देन प्रेस F11 function key. It will create a chart in a new sheet tab named as chart1. अगर आपको कोई जल्दी से जल्दी इस काम को करना है तो आपको फंक्शन कीज भी इसकी लर्न होनी चाहिए। आपको सिंपली डेटा सिलेक्ट करना है और उसके बाद में F11 की प्रेस करनी है। ये आपको ऑटोमेटिकली एक नई शीट पर chart1 नाम से टैब बना देगी। A chart is saved automatically when you save a workbook. To print a chart, follow the given step. Select the chart sheet, click on the File tab, click on Print, choose the print selected chart option and then click on Print button. जिससे कि आपका सिंपल चार्ट, आप ओनली चार्ट को किसी पेपर पर प्रिंटर की हेल्प से प्रिंट करा सकते हैं। एडिंग अ चार्ट टाइटल, अब आपको यहाँ पर टाइटल भी यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा कि ये चार्ट है किस चीज़ का। टाइटल से हमको ये पता लग जाता है ये चार्ट आपने किस चीज़ के लिए बनाया है। सिंपली आपको क्या करना है, लेआउट सेक्शन में जाना है। लेआउट के बाद आप जाएंगे चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल ऑप्शन पर आपको चार्ट का टाइटल है वो आपको कहाँ पर रखना है, एबव चार्ट रखना है, सेंटर्ड में रखना है, ठीक है। तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने चार्ट टाइटल ले लिया है। उसके बाद में जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपको टेक्स्ट टाइप सिंपली कर देना है और आपका जो है चार्ट का जो टाइटल है वो यहाँ पर बन चुका है। अगर आप इसका एक्सेस भी सेट करना चाहते हैं तो एक्सेस भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग ऑफ अ चार्ट। Formatting improves the appearance of a chart. We can format a chart by adding title, changing text, font, line, color, width, border style, legends, data series, and so on. We can also change the numbers on value, axis, hide or show, grid lines, etc. Let's know to edit the contents of more than one sheet at a time. Hold down Ctrl key when clicking the tabs of the sheets you want to edit and then modify the data. Changing backgrounds and colors and patterns. We can modify a chart by changing its color. हम इसको modify भी कर सकते हैं। पैटर्न एंड बैकग्राउंड, हम इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। इसका जो पैटर्न है वो भी हम चार्ट का अपना चेंज कर सकते हैं। राइट क्लिक ऑन प्लॉट एरिया एंड सिलेक्ट फॉर्मेट प्लॉट एरिया ऑप्शन। प्लॉट एरिया ऑप्शन पर हमको क्लिक करना है। उसके बाद हमारा जो फॉर्मेट प्लॉट एरिया है उसको हम किस तरीके का कलर देना है वो ऑप्शन हमारे सामने आ जाएगा कि हमको फिल करना है। फिल में भी हमको सॉलिड फिल करना है, ग्रेडियंट फिल करना है, कोई पिक्चर लगानी है, या कोई पैटर्न सेट करना है, या बॉर्डर कलर हमको सेट करना है, बॉर्डर स्टाइल सेट करना है, शेडो क्या सेट करनी है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर जाके कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। सिलेक्ट अ सुटेबल बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर, शेडो, ग्लो, सॉफ्ट एजेस और 3D फॉर्मेट्स। अभी जैसा कि यहाँ पर हम सॉलिड फिल करना चाहते हैं तो सॉलिड फिल के बाद उसका ट्रांसपेरेंसी कितना रखना है, उसका कलर क्या रखना है, ये सब चीज़ें हम यहाँ से सिलेक्ट करके उसको ओके कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्लॉट एरिया है उसका कलर यहाँ पर चेंज हो चुका है। इंसर्टिंग पिक्चर, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, क्लिप आर्ट ऑप्शन, क्लिप आर्ट टास्क पेन अपीयर्स। उसके बाद में हमको क्लिप आर्ट सर्च करना है, देन गो बटन पे प्रेस करना है। उसके बाद में जो भी हम आर्ट इमेजेस चाहते हैं उसको हम यहाँ पे सिंपली इंसर्ट कर सकते हैं क्लिप आर्ट को इंसर्ट कराने के लिए। यू कैन चेंज द बैकग्राउंड ऑफ द चार्ट एरिया। इसी तरीके से आप चार्ट का बैकग्राउंड और चार्ट का एरिया भी आप जो है उसका कलर, इमेज, टेक्स्ट, बैकग्राउंड सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग द लीजेंड। Legend is a box that
identifies the pattern of color assigned to the data series in chart. It helps in reading the chart accurately. तो ये आपका जो लीड एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आपको बताता है कि जो डेटा जो शो हो रहा है वो किस चीज़ का डेटा है। यहाँ यानी कि यहाँ पे ब्लू कलर से हमने क्या दिखाया है, मार्क्स दिखाया है। तो ये आपका लीजेंड बता रहा है कि हमने क्या चीज़ यूज़ की है और डेटा को पढ़ने में आसानी होती है और हम एक्यूरेटली डेटा को पढ़ सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट लीजेंड्स अपीयर द राइट साइड ऑफ द चार्ट। बाय डिफ़ॉल्ट में आपका राइट साइड में आता है। एक्सेस ऑफर 6 ऑप्शन टू प्लेस द लीजेंड ऑन द चार्ट। 6 प्लेसेस पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं। वी कैन फॉर्मेट टेक्स्ट बैकग्राउंड बाउंड्री एंड कलर ऑफ द लीजेंड। right click on the legend boundary and select the format legend. Double click on the legend. The format legend dialog box will appear. तो इसका आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं कि इसको आपको फिल करना है। ऑप्शन पोजीशन क्या रखनी है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट और टॉप राइट। बॉर्डर स्टाइल क्या रखना है, शेडो क्या रखनी है, ये सभी चीज़ें आप अपने लीजेंड की सेट कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। स्पेसिफाई द विड्थ आप सेट कर सकते हैं। कंपाउंड टाइप आप सेट कर सकते हैं। सॉलिड लाइन, सॉलिड कलर, ऑटोमेटिक कलर, ट्रांसपेरेंसी, ये सभी चीज़ें आप इस लीजेंड ऑप्शन के अंदर फॉर्मेटिंग में सेट कर सकते हैं। इसका जो लीजेंड की पोजीशन है वो भी आप जो है सेट कर सकते हैं। देखें आपको बॉटम में अब हमने कर दिया है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पर, चेंजिंग द स्केल ऑफ वैल्यू एक्सिस। हमको अगर स्केल चेंज करना है, एक्सिस इज द साइड ऑफ चार्ट दैट कंटेन्स द वैल्यू अकॉर्डिंग टू विच अ चार्ट इज प्लॉटेड। यहाँ पर जो वाई एक्सिस में है वो एक्स एक्सिस बन जाए और एक्स एक्सिस आपका वाई एक्सिस बन जाए। तो ये चीज़ हम किस तरीके से करेंगे इसको हम देखते हैं। ये हमारी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है किस टाइप का हमको चार्ट चाहिए। पॉइंट द माउस एट वाई एक्सिस, राइट क्लिक ऑन इट एंड सिलेक्ट फॉर्मेट एक्सिस। राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट एक्सिस का ऑप्शन आएगा। उसके बाद में एक्सिस ऑप्शन में जब हम जाएंगे उसके बाद हम यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। सिंपल सेट करने के बाद में क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम डिफरेंस। क्या डिफरेंस आपके सामने आ गया है। इन एन एक्सेल वर्कशीट यू कैन move the chart anywhere in the worksheet, can also move to the other worksheet. चार्ट को आप सिंपली सिलेक्ट करके, यहाँ पर 4 साइड कर्सर आता है, इसको आप कहीं पर भी मूव करके रख सकते हैं। डिज़ाइन टैब, मूव चार्ट, मूव इन द लोकेशन ग्रुप, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में या न्यू शीट में भी आप उसको चार्ट को आप अपने भेज सकते हैं। सिंपली आपको शीट सिलेक्ट करना है कि किस शीट में आपको ये भेजना है। तो बहुत ही इजीली हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक टिप दी जाती है कि सिमिलरली वी कैन चेंज द स्केल फॉर एक्स एक्सिस। टू इंसर्ट डेटा लेबल, राइट क्लिक ऑन द डेटा सीरीज एंड चूज एड डेटा लेबल्स। आपको डेटा लेबल्स मिलेगा, लेआउट मिलेगा और लेआउट के अंदर मिलेगा, तो लेआउट के अंदर जाके आप उसका लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में है फॉर्मेटिंग अ चार्ट, कि किस तरीके से हम अपने डेटा सीरीज की फॉर्मेटिंग हमको करनी है। वी कैन फॉर्मेट डेटा सीरीज by changing the bars, colors, lines, slices and shifting its position. हम इसकी पोजीशन, कलर्स और डिफरेंट टाइप की चीज़ें भी इसके साथ कर सकते हैं। लेट अस फॉलो दीज स्टेप्स। राइट क्लिक ऑन द डेटा सीरीज, सिलेक्ट फॉर्मेट डेटा सीरीज,
इसके बाद आपको फॉर्मेट डेटा सीरीज़ का जो विंडो ओपन होगा उसमें सीरीज़ ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। उसमें आप कलर फिल, बॉर्डर स्टाइल्स, शेडो, अलग अलग टाइप की आप चीज़ें आपको देखने की मिलेंगी, जिसके साथ आप ऑप्शन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। टेक्सचर दे सकते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप का आपका टेक्सचर होता है वो आपके सामने आ जाएगा। शेडो आपको क्या लेनी है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो भी आप करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो हमने टेक्सचर लिया है वो इन बार्स के अंदर फिल हो गया है। तो इसको आप फॉर्मेटिंग के थ्रू अपने डायग्राम्स को, चार्ट्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। Using the layouts tab, you can add and format the components of a chart such as chart title, axis titles, legend, data labels, data table, axis, grid lines and plot area. इसके थ्रू आप ये चीज़ इजीली हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यूजिंग गोल सीक। तो गोल सीक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस फीचर है जो कि हम इसमें यूज़ करते हैं। Goal seek is a wonderful feature for fixing a specific result for one cell by adjusting a value in another cell. Follow these steps. Enter data in a worksheet. इसमें हमने डेटा अपना एक वर्कशीट के अंदर एंटर करा दिया है। कैलकुलेट टोटल और परसेंटेज भी साथ साथ हम यहाँ पर हमने इसकी ऐड कर ली है। Select the data tab, click on what if analysis। यहाँ पर हमको क्लिक करना है। इसके अंदर आप जाएंगे गोल सीक में। गोल सीक में जाने के बाद आपको सेल सिलेक्ट करना है कि किस सेल को आपको करना है। In set cell text box, define the cell address E5 on which the goal seek is to be applied। तो यहाँ पर जिस सेल पर गोल सीक आपको अप्लाई करना है उस सेल को आपको अप्लाई कर देना है। तो हमेशा जिस पर फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा। न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 150 एज अ रिजल्ट टू वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स। प्रेस द टैब की, क्लिक ऑन द D5 इन अ वर्कशीट। तो यहाँ पर हमारा D5 हमने ले लिया। क्लिक ऑन ओके बटन। इसके बाद आपने ओके कर दिया वहाँ पर, और वहाँ पर आपकी टारगेट वैल्यू और करंट वैल्यू वहाँ पर आपकी 150 इक्वल हो जाएगी और आपका ओके। तो यहाँ पर आप देखिए इंग्लिश और हिंदी में टोटल कितना होना चाहिए था 150। तो यहाँ पर उसने ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया और जितनी वैल्यू कम थी उसको कंप्लीट करा दिया। और आपके गोल, जो कि गोल आपका क्या था 150 आपको लाना था, E5 में आपको लाना था 150, और आपने जो वैल्यू दी थी वो 150 से जितनी भी कम थी वो ऑटोमेटिकली गोल को कंप्लीट कराने के लिए उसने आपको उतनी वैल्यू कंप्लीट करा दी। अगर इस एग्जाम्पल को हमको डिटेल में समझना है तो हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हमको टोटल 100 मार्क्स लाने थे। ठीक है, तो 100 मार्क्स लाने थे और हमने मेहनत कितनी करी 50 मार्क्स के लिए। तो 50 मार्क्स के लिए हमने मेहनत करी और 50 मार्क्स कितने और चाहिए कि हमारा जो टोटल है यानी जो हमारा टारगेट है वो हमारा कंप्लीट हो जाए। तो 50 मार्क्स ही हमको और चाहिए, यानी दोनों सब्जेक्ट में उसने जो टोटल था, जो हमारा गोल था, उसको अचीव करने के लिए जितना कम था उसको उसने वहाँ पर ऐड करा दिया और हमारी वैल्यू वहाँ पर कंप्लीट करा दी। द नंबर विल चेंज अकॉर्डिंग टू परसेंटेज यू हैव डिफाइंड। जो आपने डिफाइन की थी वो आपकी चेंज हो चुकी है और आपका गोल अचीव हो चुका है। कंसोलिडेटिंग डाटा। कंसोलिडेशन रेफर्स टू कंबाइनिंग ऑफ डाटा। डाटा को कंबाइन करने के लिए हम कंसोलिडेशन डाटा का यूज कर सकते हैं। वी कैन कंबाइन डाटा ऑफ वेरियस रेंज आइदर इन द सेम वर्कशीट और इन द अदर वर्कशीट। To consolidate data in a different worksheet, it is essential to group the worksheet. Press and hold down the Shift key and click on 3 tab
Enter the main heading field names and common subheadings. Later on, ungroup them by right-clicking on any grouped sheet tab and selecting ungroup sheet. Click on Sheet 1 tab and enter the data as shown in the figure. Similarly, enter the data as given in figures of Sheet 2 and the same workbook. Click on Sheet 3 tab, change the heading as shown in the figure and select Cell button B5. Select Data tab, Consolidate option in Data Tools. इसके बाद Consolidate में आप reference आपको देना है. To calculate the total cost first quarter of 2013 and 14, select the sum. Then collapse the reference. कौन सी शीट आपको करानी, ये आपको पूरी रेंज आपको दे देंगे, रेफरेंस में शीट की दे देंगे. ये आपकी रेफरेंस ऐड हो चुका है. आपको अगर और भी ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड या डिलीट कर सकते हैं. क्लिक ऑन शीट 2 की टैब, फिर से आप इसकी रेंज देंगे और इसको भी ऐड करा देंगे. नाउ क्लिक ऑन ओके बटन एंड कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स, जो कि आपका शीट 3 में आपका आ चुका है. देखिए यहाँ पर हमने क्या किया कि जो आपकी एक शीट 1 में एक टेबल था और एक शीट 2 में टेबल था. तो जो शीट 1 में जो टेबल था वो 2014 का था, 2015 का टेबल शीट 2 में था. हमको एक ऐसी शीट बनानी थी जिसमें कि आपका दोनों शीट का डाटा मर्ज होके आ जाए. तो उसके लिए हमको कंसोलिडेट करना पड़ेगा, यानी दोनों डाटा को मर्ज करना पड़ेगा. तो हमको अलग से शीट बनाने की ज़रूरत नहीं है. हम दोनों डाटा को कंसोलिडेट डेटा की हेल्प से मर्ज कर सकते हैं, उसको कंबाइन कर सकते हैं, जिससे कि हम अपना काम पूरा कर सकें. सेव द फाइल को हम सेव कर लेते हैं. इसके बाद नेक्स्ट है ग्रुपिंग वर्कशीट. जो भी हम वर्कशीट बना रहे हैं उसको हम कैसे ग्रुप करेंगे. बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स आर डिस्प्लेड इन वन. जब भी आप एक्सेल ओपन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स आपके सामने ओपन होंगी, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3. यू कैन एंटर डेटा इन ऑल 3 वर्कशीट. सभी वर्कशीट में आप डाटा अपना एंटर कर सकते हैं. द पर्पस ऑफ ग्रुपिंग द वर्कशीट इज टू एंटर कॉमन डेटा, फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स एंड फॉर्मूलाज. एक जो इफेक्ट आप लगा रहे हैं, ग्रुपिंग अगर आप करेंगे तो सभी वर्कशीट पर वो इफेक्ट, वो जो सेटिंग्स है वो अप्लाई हो जाएंगे. इसके लिए हम ग्रुपिंग करके चलते हैं. फॉलो दीज स्टेप्स टू ग्रुप द मल्टीपल वर्कशीट. क्रिएट अ न्यू वर्कबुक. शीट 1 वर्कशीट इज एक्टिव. जो भी आपकी एक्टिव होगी वो हाईलाइट हो जाएगी. इसके बाद आप होल्ड और शिफ्ट की प्रेस करेंगे और शीट 3 पर क्लिक करेंगे. रिलीज द शिफ्ट की. Note that all 3 worksheet tabs have become white and word group appears in the main title. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिफ्ट, पहले शीट 1 पर आपने क्लिक करा, शिफ्ट बटन दबाया, फिर शीट 3 पर क्लिक करा तो आप टाइटल बार पे आपका ग्रुप लिखा हुआ आ गया. इसका मतलब ये सभी ग्रुप हो चुकी हैं. उसके बाद में आपने यहाँ पर कॉपी कर दिया. फॉर्मेट द हेडिंग बाय मेकिंग इट बोल्ड, इट इंक्रीजिंग इट्स फॉन्ट साइज टू 18. यहाँ पर हमने 18 कर दिया. अप्लाई बॉर्डर अराउंड द हेडिंग फर्स्ट क्वार्टर सेल्स 2014. ये हमने यहाँ पर नोट कर दिया और इसको यहाँ पर कर दिया 14 में. यहाँ पर अभी हम इसकी फॉर्मेटिंग कर रहे हैं. सिमिलरली सिलेक्ट कॉलम एंड कॉलम एंड, इसको भी हमने यहाँ पर 11 कर दिया और उसको बोल्ड कर दिया. अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हमने शीट 1 में चेंजेस करे हैं, जो हमने बोल्ड करा है या जो हमने फॉन्ट साइज चेंज किया है, अगर हम ये यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और अनग्रुप करते हैं, देखिए आप सभी जगह एक जैसा आपका यहाँ पर अप्लाई हो चुका है, क्योंकि हमने सभी को ग्रुप कर दिया था. इसलिए ग्रुपिंग की वजह से
इस सभी में अप्लाई हो गया है और हमको एक ही चीज़ बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम कोई फॉर्मेट डिज़ाइन कर रहे हैं तब हमको ऐसा बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको भी अब हम सेव करके अपने सिस्टम में सेव कर लेते हैं। हाउ कैन अनग्रुप द वर्कशीट? अनग्रुप करने के लिए क्या करते हैं वो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इफ यू हैव एंटर डाटा इन शीट 1 बिफोर ग्रुपिंग द वर्कशीट, देन you will find the data entered earlier will not be reflected in other sheets. अब जल्दी से हमने जो भी आज सीखा है उसको हम एक बार पॉइंट्स में रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सीखा चार्ट्स मेक इट इजियर टू ड्रॉ, कंपैरिजंस एनालाइज ग्रोथ एंड रिलेशनशिप अमंग द वैल्यूज। सेकंड था वी कैन चेंज द चार्ट टाइप बाय क्लिकिंग द चेंज चार्ट टाइप button on the design tab. Third tha the chart area includes all objects and elements in a chart. Fourth tha the plot area is a window within a chart area. It contains the actual chart and includes the plotted data series, category and value axis. Next है data series are the bars, slices or other elements that show data values. Legend is a key that is used to identify the colors, patterns or symbol assigned to a data series. A pie chart displays data in the form of a circle. GoalSeek is a wonderful feature for fixing a specific result for one cell while adjusting a value in another cell. Sheets can be grouped together in a workbook. Consolidation refers to combining of data either in the same worksheet or in अदर वर्कशीट। तो ये आपका कंप्लीट टॉपिक्स थे जो आज हमने लर्न किए और इनको हमको अच्छे से याद रखना है। जो हमने लास्ट में हेडिंग आपको बताए हैं ये आपकी डेफिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स और अगर आपको ये पॉइंट्स याद होंगे तो ट्रू फॉल्स सभी में ये आपके पॉइंट्स हेल्प करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका किसी भी तरीके से आपके पॉइंट आउट होकर आ सकते हैं। अगर आपको बेसिक क्लियर है, इसका मेन क्लियर है, तो आप इसको किसी भी तरीके के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो इसमें कमेंट सेक्शन में आप इसका क्वेश्चन हमसे पुट अप कर सकते हैं। हम आपको वहीं पर आपको आंसर प्रोवाइड कराएंगे, या जो नंबर डिस्प्ले आपको किया गया है उस नंबर पर भी आप व्हाट्सएप की हेल्प से हमसे हेल्प ले सकते हैं इस चैप्टर के रिलेटेड। साथ ही साथ इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज है उसका पीडीएफ भी इस वीडियो के साथ अटैच किया जा रहा है ताकि आप उसी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकें और उनके आंसर्स को अपने घर पर सॉल्व करके अपना जो वर्क है कंप्लीट कर सकें और इसको इस जो चैप्टर आपको आज लर्न करा गया है उसको अच्छे से आप याद कर सकें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।